हजारीबाग सदर विधायक सा लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल इस वक्त पांडू गांव में पहुंचे हुए। एक वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें यह पता चल रहा था कि एक महिला को अधिकारी पीट रहे थे और लगातार वो न्याय की गुहार लगा रही थी। इस वक्त हमारे साथ मनीष जायसवाल खुद मौजूद है। लगातार महिला जो है गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि जो समस्या है विस्थापितों की वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि कुछ ठोस नीति की जरूरत है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ब्रॉड है और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी काफी समय लगेगा, लेकिन जो विषय है कि कोई भी सरकारी नीति ये कहीं भी अलाउ नहीं करता है कि आप विस्थापित को उठा करके फेंक दीजिए। पहले पुनर्स्थापित करना है, फिर विस्थापित करना है, ये सरकार का मंशा रहता है। अभी जो मामला हम लोगों के सामने आया है कि बिना घर का भुगतान किए हुए तोड़ दिया गया, उसके बाद जब दबाव बना तब महिला जो है वो टेंट लगा करके वहां रहने लग गई, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा साधन नहीं था रहने का। उस टेंट में भी भगा दिया गया, मारपीट किया गया। महिला ने थाना में आवेदन दिया, थाना में केस नहीं किया गया। आवेदन की प्रति मेरे पास है, ये केरेडारी थाना का रिसीविंग भी है 23/5/2024 को, और ये मारपीट और छेड़खानी से संबंधित केस है, लेकिन पुलिस ने इस केस को रिकॉर्ड करने का भी जरूरत नहीं समझा। अब परेशानी देखिए कि बिना पैसा दिए हुए मेरा घर तोड़ दिया जाता है। हम टेंट लगा के बगल में रहते हैं तो टेंट को उजाड़ दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, और उसके बाद पुलिस केस नहीं लेती है। तो जो गरीब विस्थापित हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, हमको ये बताइए। देखिए, आवेदन है आरक्षी अधीक्षक के नाम से, एसडीओ के नाम से, उपायुक्त के नाम से, ये सारा आवेदन इसने दिया है। एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब महिला, कोई भी व्यक्ति इन्हीं सब पास जा सकता है। थाना जा सकता है, बीडीओ के पास जा सकता है, सीओ के पास जा सकता है, अपने मुखिया के पास जा सकता है, और जिला के जो पदाधिकारी हैं उनके पास जा सकता है। इस व्यक्ति ने सभी को अप्रोच किया, कहीं से इसको न्याय नहीं मिला। इसका घर तोड़ दिया गया बिना कॉम्पनसेशन का पैसा दिए हुए, और बाद में जब दबाव पड़ा तो इसके जबरदस्ती जो है इसके जाकर के 4 लाख रुपया इसको का चेक जो है दे दिया गया है। एक ड्यूटी भी बोला गया कि नौकरी भी देंगे, जिसमें आज तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो लगातार शिकायत इस इलाके से यही मिलता रहा है कि कंपनी के लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे तो पहली बार यहाँ आने का अवसर मिल रहा है। ऐसे हम लोग चुनाव प्रचार में थे तो ये बात को हम लोगों ने सुना था, वीडियो पे देखा था, तो उसी के लिए आज हमको अवसर था, तो हम लोग आए हैं सच्चाई जानने के लिए, उस महिला से मिलने के लिए। तो अभी उस महिला से मिल करके, उसकी बातों को सुन करके, समझ करके, और ये सब चीज हम लोगों ने जमा किया है। और अब प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि लीगल क्या हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, मानवाधिकार का वायलेशन किया गया है। और मैं विधायक होने के नाते ह्यूमन राइट कमीशन में इस कंपनी के खिलाफ, यहाँ के पुलिस के खिलाफ, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ में मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा, ताकि मानवाधिकार का उल्लंघन का जो मामला है उस पर कार्रवाई हो। जिस किसी ने भी इस औरत को, उसके परिवार को मारा है, पीटा है, यहाँ से उजाड़ने का काम किया है इलीगली। आप ले रहे हैं कोयला है, हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी के दर्द को बढ़ा करके यहाँ से माइनिंग नहीं कर सकते। ये पहला प्रथम जो ये है। तो ये जो आरोप हम लोग सुनते थे कि यहाँ पे लग रहा है, ये प्रथम दृष्टया ये आरोप इस मामले में सही नजर आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, गांव के लोगों से उनकी बात को भी सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। लेकिन इस मामले में हम लोग मानवाधिकार से शिकायत जरूर करेंगे। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या इस मुद्दे को उठाइएगा और किस तरीके से निदान कीजिएगा? परमानेंट निदान चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। देखिए, हमने अपने मीटिंग्स में, भरे मीटिंग्स में पहले भी कहा है कि हजारीबाग का सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का है। और आप इसको केवल कोयला से मत जोड़ के देखिएगा। 1950 में तिलैया डैम बना है, वहां के विस्थापित आज तक उनको घर नहीं मिला है, आज तक। तो अभी कितना साल हो गया? 50 और 75 साल हो गया, आज तक वो विस्थापित हैं। कोनार डैम बना, आज तक विस्थापित। ये सब मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अभी मैं चूंकि जाके आया, पहले मैं हजारीबाग का विधायक था, ये समस्या मेरे पास नहीं थी, तो हम लोग जानते नहीं थे। लेकिन अभी जब हम चुनाव प्रचार में गए तो बरही के लोगों ने, बरही में एक श्रीनगर बोल के जगह है, एक पंचायत है श्रीनगर, उस पंचायत के लोगों ने ये कहा कि साहब हम लोगों का अभी इतना समय हो गया, लेकिन आज तक हम लोग विस्थापित ही सेटल नहीं हो पाए।
हम लोग जब कोनार डैम गए, डीवीसी ने वहां पर विस्थापित किया है, वही 50 और 60 के दशक में किया है। आज तक वहां पर भी विस्थापन का समस्या का समाधान नहीं हो सका है। और भारत सरकार की 2 कंपनियां, सीसीएल कोल इंडिया और एनटीपीसी, दोनों भारत सरकार की कंपनी, दोनों में नीति में अंतर है। एक जो है नौकरी देती है और एक नौकरी नहीं देती है। तो हम लोग जब बोलते हैं कि एक देश, एक नियम, एक राशन कार्ड, एक इलेक्शन, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो नीतिगत जो विसंगति है कि वो दूर हो और इन लोगों को, ग्रामीणों को न्याय मिले। देखिए, देश को कोयले की जरूरत है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके कॉस्ट पे नहीं। जिनकी जमीन जा रही है वो खुशहाल रहें, उनको अच्छे से उनका कॉम्पनसेशन, जो कानूनी दायरा है वो पूरी तरह से टेकन केयर ऑफ हो जाए। कोई दादागिरी नहीं करे कि कोई भीख हमको दे रहा है क्या, कि मेरा आप मकान तोड़ दीजिएगा और उसके बाद जब दबाव पड़ेगा तो आप उसका चेक दीजिएगा। नियम बोलता है कि आप उसको विस्थापित करने के पहले उसका जो ड्यू है वो सारी चीजों को दीजिए और तब उसको आप विस्थापित करिए, पहला। दूसरा कि मारने का अधिकार किसने दिया? और अगर आप मार रहे हैं और जिला का एक एक पदाधिकारी को इसकी सूचना मिल रही है, उसके बाद अगर एफआईआर नहीं होता है, तो ये केवल हेमंत सोरेन के सरकार में, जेएमएम और कांग्रेस के सरकार में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये, अगर ये एफआईआर होता, अगर ये गलत एफआईआर था तो इसको निरस्त किया जाता, पुलिस फाइनल रिपोर्ट डालती। लेकिन एफआईआर का नहीं होना कंप्लेन पर यह गंभीर विषय है। अगर कोई पीड़ित और अगर गरीब हो, लाचार हो, मजबूर हो, अगर वो थाना जाता है तो उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आरोप है कि पुलिस प्रशासन सभी लोग मिलकर के जो है कंपनी का पिठलग्गू बने हुए हैं, ये आज इस कम से कम इस मामले में चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आपकी ओर से क्या कुछ स्टैंड लिए जाएंगे? हम लोग तो इस मामले को मानवाधिकार आयोग में लिखेंगे। अभी सबसे पहला काम, चूंकि मानवाधिकार का वायलेशन हुआ है, उस पर हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग बात भी करेंगे लोगों से कि एफआईआर क्यों नहीं इंस्टीट्यूट हुआ। अगर एफआईआर में, बल्कि और दादागिरी आप देखिए कि इस पे नहीं हुआ है केस, लेकिन जो महिला, जो यहाँ पर गरीब महिला थी, उसके ऊपर में पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भयादोहन यहाँ पर किया जा रहा है और जिला प्रशासन को के नाक के नीचे ये काम हो रहा है। हम लोग रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि हैं, इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। और यहाँ पर अगर आपको एक्विजिशन करना है, आप करिए, नियम कानून से करिए, हम बाधक नहीं है उसमें, हम बाधा डाल भी नहीं सकते क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार का मामला है। लेकिन आप किसी को सता के, किसी को डरा करके, किसी को जबरदस्ती करके, मैं आपको अभी कमिटमेंट करता हूं कि 4 तारीख को अगर रिजल्ट आ गया और मैं अगर यहाँ का सांसद रहा तो इस पूरे जिले में कोई जबरदस्ती नहीं होगा। देखिए, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि 4 तारीख को परिणाम जब सामने आएंगे और अगर ये जीतते हैं तो यहाँ पर कोई भी मनमानी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा कमिटमेंट जो है वो मनीष जायसवाल ने यहाँ पर किया है। चलिए और भी आगे तस्वीर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से मनीष जायसवाल गाँव के लोगों से मिल रहे, उनकी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे हैं।